अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब की नाअहली के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी हो चुका है। इस वक्त लोधरा में जब रेलवे को ब्लॉक कर दिया गया, तमाम लोधरा की जो सीनियर क़यादत है, जिनमें मौजूदा हमारे MNA MPs तमाम यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान साहब की अगली कॉल तक अब क़यादत वेट करेगी, क्या करना, क्या हिकमत अमली होगी, ये बताएंगे इमरान खान साहब। मेरे साथ मियाँ शफीक अराई साहब जो मौजूदा MNA भी हैं, इनसे बात करते हैं क्या लायामल होगा, किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो फ़ैसला आया है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट करता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक पहला फ़ैसला है जो तोशा खानम पर आया है। आज तक इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे और वो जो तोशा खाना से चीज़ें लेके गए, उनके ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लगाया है, उन्हीं लोगों के कहने पर ये फ़ैसले आ रहे हैं, वो उनका अपना फ़ैसला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा लीडर इमरान खान कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस है, वो ना जो है हमारे ख़िलाफ़ हर जो भी दरख्वास्त जाएगी वो उसको सुनेगा और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा। तो ये उन्होंने प्रूफ किया है इलेक्शन कमीशनर ने कि मैं जो हूँ वो एक तरफ़ा फ़ैसले दे रहा हूँ और आवाम भी उनके एक तरफ़ा फ़ैसलों को देख रही है और उनको रिजेक्ट कर रही है। इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन क्या मुमकिन पाकिस्तान। नहीं, उनके बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है ना। सारी पब्लिक, सारा पाकिस्तान इसी तरह एहतजाज करते हुए सड़कों और रेलवे ट्रैक्स के ऊपर होगा।